नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला जुलाई का महीना, और जीवन के जितने भी आपके क्षेत्र हैं, चाहे वो आपका पढ़ाई लिखाई वगैरह हो, काम धंधा व्यापार जॉब धन ये हो, या फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, सभी के बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। उसके आधार पर हम गणना करेंगे कि क्या हो सकता है, कर्म के लेवल पर हम क्या कर सकते हैं और ज्योतिषी रेमेडी क्या है। सिंह राशि वाले मतलब जहाँ जिनका चंद्रमा सिंह राशि में, उनके लिए है एक तरह से वीडियो। पर लग्न से भी अगर आप देखेंगे तो वो भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि लग्न से आप देख नहीं सकते, और जिसको कुछ पता नहीं है लग्न का ना अपने राशि का, वो अपने जन्म से भी देख सकता है, नाम से किस नाम से है उससे भी देख सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है चंद्र वाला से, फिर लग्न आपका, और इसके साथ साथ जन्म कुंडली भी देखनी चाहिए, वहाँ कैसी दशाएं महादशाएं। प्रारब्ध तो वहीं लिखा है, सिंह वाले तो करोड़ों लोग हैं, प्रारब्ध तो आपके जन्म कुंडली में ही है, वहीं लिखा है कैसे ग्रह आपके हैं। पर हाँ, जब वो इससे मैच हो जाते हैं गोचर से तो उनका रिजल्ट आता है। तो आइए चलते हैं देर ना करते हुए। पहले भाव में कोई ग्रह नहीं, दूसरे में कोई नहीं, तीसरे भाव में केतु बैठे हैं तुला राशि में। 7 नंबर दिखा रहा है तुला राशि, भाव ये तीसरे ही है, इसमें केतु गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव खाली, पंचम खाली। छठे भाव में शनि आएंगे 12 तारीख के बाद मकर राशि में। 10वीं जो राशि है वो मकर है, 12 तारीख तक यहाँ रहेंगे, 12 तारीख तो यहाँ आ जाएंगे। तो 12 तारीख तक कुंभ राशि में सप्तम भाव में, उसके बाद छठे भाव में मकर राशि में। गुरु जो है पूरे महीने लगभग अष्टम भाव में रहेंगे आपके मीन राशि में। 12वीं राशि मीन होती है, इसके बाद से फिर 1 नंबर मतलब मेष राशि शुरू हो जाती है। तो नवम भाव में मेष राशि में मंगल और राहु हैं। मंगल अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं पर राहु के साथ है, तो कहीं ना कहीं अंगारक योग बना हुआ है। 10वें भाव में शुक्र दिखाई पड़ते हैं, मालव्य नाम का महापुरुष योग बना हुआ है, और वैसे भी राजयोग भी है 10वें भाव का स्वामी 10वें में। पर कब तक है? 13 तारीख तक। 13 के बाद जो है शुक्र आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, 11वें भाव में चले जाएंगे मिथुन राशि में, जो इनके मित्र की राशि है 10वां। और यहाँ पर चूंकि अपनी राशि में है तो कहीं ना कहीं बहुत शुभ हो जाता है, और एकादश भाव में तो हर ग्रह का गोचर शुभ होता ही है। अब एकादश भाव को आप देखेंगे तो सूर्य और बुध है, यहाँ पर बुध आदित्य योग बना हुआ है एकादश भाव में। दोनों ही ग्रह एकादश भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपके केस में सूर्य जो है लग्न के स्वामी है, 16 तारीख तक 11वें भाव में, उसके बाद 12वें भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे। बुध भी इसी तरह से 16 तारीख तक आपके मिथुन में है, और उसके बाद बुध भी आपके कर्क में आ जाएंगे, 12वें भाव में चले जाएंगे। तो इस तरह से रहेगी ग्रहों की गति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले सूर्य को देख लेते हैं, क्योंकि सूर्य आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना, भगवान राम की पूजा करना, भगवान शिव की पूजा करना, इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य आपके राशि के स्वामी है या लग्न के स्वामी है। अब ऐसे में एकादश भाव में है, तो एकादश भाव में हर ग्रह अच्छा करता है, और सूर्य हुआ, शनि हुए, गुरु ग्रह जो हुए, राहु हुए, वो तो और भी अच्छा करते हैं। तो 16 तारीख तक आधे महीने तक तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपका दिखा रहा है, क्योंकि इस तारीख तक सूर्य तो अपनी राशि मतलब एकादश भाव में है ही, पर साथ में बुध अपनी राशि में, शुक्र अपनी राशि में, मंगल अपनी राशि में, गुरु अपनी राशि में, शनि अपनी राशि में, लगभग सारे ग्रह अपनी राशि में। तो बहुत बढ़िया दिखा रहा है हाफ आधा जो महीना है। आधा महीने के बाद फिर थोड़े से ग्रह बदलेंगे, सूर्य 12वें भाव में जाएंगे। तो कह सकते हैं कि 16 तारीख के बाद थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, टूर ट्रैवल बढ़ सकती है, पर 16 से पहले की बात पहले कर लेते हैं। ये जो कहीं ना कहीं पारिजात योग बना के बैठे हुए हैं बुध, और साथ में सूर्य बैठे हुए हैं वहां पर, तो ये आप कहिएगा धन के स्वामी के साथ लग्नेश बैठा हुआ है। राशि का ईस्ट जो है धन के स्वामी के साथ बैठा है। ये जो भाव है ना दूसरा, ये धन का होता है, इसके स्वामी बुध है। एकादश के स्वामी भी बुध हैं। 3 और 6 जहां लिखे रहते हैं उनके स्वामी बुध होते हैं, और बुध किसके साथ बैठे हैं? सूर्य के साथ। सूर्य 5वें भाव, जहां 5 लिखा होता है उसके स्वामी है। 5 लिखा है पहले घर में, तो सूर्य राशि के भी स्वामी हुए। अब राशि के स्वामी धन के स्वामी के साथ बैठा है एकादश भाव में, तो लाभ होगा, धन आएगा, पैसा आएगा, बड़े सोर्सों से धन आ सकता है। किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो आपको कोई बड़ा मंच मिल सकता है, आपके बड़े भाई बहन सीनियर आदि के थ्रू कोई धन का कोई बहुत बड़ा सोर्स खुल सकता है आपके लिए। अब डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में दम कितना है, आपकी दशा महादशा क्या चल रही है। अदरवाइज योग अपने आप में ये महाधनी योग है। साथ में पारिजात योग जो है बुध बना के बैठे, मतलब सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। ऐसे में जो बच्चे पैदा होंगे इस समय पर, उनके तो जन्म कुंडली में ऐसा योग लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो लकी लोग पैदा होंगे और बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में।
सूर्य 12 के बाद फिर 16 के बाद माफ कीजिएगा यहाँ जाएंगे 12वें भाव में। तो हल्का सा हेल्थ का ध्यान रखना है, टूर ट्रैवल हो सकता है, कहीं घूमने जा सकते हैं, थोड़ा पैसा खर्च होगा। अब पैसा कभी कभी अच्छी चीज़ों पे भी खर्च होता है, कहीं आप जो अगर कहीं ट्रैवल करने जाओगे, घूमने जाओगे, लाइफ को एंजॉय करोगे तो पैसा तो खर्च हो गई, तो वो वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि खराब है, पर हाँ खर्च होने को दिखा रहा है, यात्राओं को दिखा रहा है, टूर ट्रैवल को दिखा रहा है। विदेशों से कोई संबंध बन सकता है, काम के क्षेत्र में भी बाहर जाने के योग थोड़े से बन सकते हैं, बाहर जाने के, स्त्रियों से, फीमेल शादी से आपको लाभ रहेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं बुध पर, क्योंकि बुध जो है वो भी आपके धन के स्वामी है। धन का स्वामी भी 16 तारीख तक अपने भाव में है, तो 16 तारीख तक धन लाभ का बहुत अच्छा योग बना हो। आपकी फैमिली से आपको लाभ हो सकता है, आपकी वाणी की वजह से आपके धन का सोर्स बन सकता है, मतलब आपका कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे भी आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंह वालों को अपना कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धन के दोनों भाव बुध के अधीन है, और बुध जो है बुद्धि के ग्रह तो हैं, वाणी के भी ग्रह हैं, आपकी वाणी को कंट्रोल करते हैं। तो अगर अपनी वाणी को अच्छी तरह से आपने किस तरह से बातें करना है, किस तरह से बोलना है, ये आपने सीख लिया, तो आपको महाधनी होने से ना सही पर धनी होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। कुंडली बहुत अच्छी हुई तो आप महाधनी भी हो सकते हो, बहुत बड़ा मतलब अरबपति खरबपति भी बन सकते हो। पर जहाँ पर भी आप हैं, अगर वाणी का उपयोग आप, जैसे कि जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलना, या फालतू में कुछ ना कह देना, जिस तरह से बोलना चाहिए आप स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं बोलने का। मतलब आपके जीवन में आप किस तरह से बात करते हैं, आप किस तरह से बोलते हैं, धन के मामले में बहुत ज़्यादा रोल अदा करेगा। इसके साथ साथ बुध प्लानिंग के भी हैं, प्लानिंग करना आपको सीखना होगा। आपको अगले महीने क्या करना है, उसके अगले महीने क्या करना है, उसके पास आपका एक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। बुध प्लानिंग से चलते हैं और आपके धन को प्लानिंग मतलब जो है रूल कर रही है। प्लानिंग करके चलेंगे लाइफ में, सोच समझ के चलेंगे, देख के चलेंगे, तभी आप ज़्यादा धन कमा पाएंगे। धन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल के समय में धन का इंपॉर्टेंस है। कभी आपने किसी को कुंडली दिखाई हो और कहा हो कि भाई आपकी में तो कुछ बहुत ज़्यादा धन का योग नहीं है, तो बात समझ लीजिए बिल्कुल एकदम कान खोल कर कि असंभव कुछ भी नहीं है। कुंडली में कम योग है तब भी असंभव नहीं है। हाँ, जब तक आपको नहीं पता वो रास्ता क्या है जिससे हो सकता है, और पता होने के बाद भी आप उस रास्ते पे चल भी पाते हैं या नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। कई बार पता तो होता है हमें करना क्या है, किस तरह से हो सकता है, पर करते नहीं है। बीच में आलस्य आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि पता होते भी नहीं करते हैं। पर असंभव कुछ भी नहीं है। देखिए आपकी आंखों के सामने रोज एक तरह से आप देखते हो कि मिट्टी से इंसान बन रहा है, और इससे बड़ी चीज़ क्या होगी। हम लोग मिट्टी से ही तो बने हैं, पंच तत्वों से ही तो बने हैं। मिट्टी से जो पेड़ पौधे उगते हैं हम उनको खाते हैं, उससे हमारा जो है तन मन सब विकसित होता है। तो मिट्टी से कैसा इंसान जो इतना सोच सकता है, इतना बुद्धिमान है, ये सारे पशु पक्षी ये सब मिट्टी से हवा से ही तो बन रहे हैं। जादू थोड़े ना हो रहा है, ये भी साइंस है। भगवान की भी साइंस है, वो भी कहीं ना कहीं किसी तरह से काम कर रही है। तो साइंस तो बहुत आगे जानी है अभी, क्योंकि हम तो अभी बहुत छोटी, अभी तो हम चूहा भी नहीं बना पाए, और हमारे सामने देखो कितना बड़ा बड़े चमत्कार रोज हो रहे हैं। तो हो तो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं हमको पूरी तरह पता नहीं है, हल्का हल्का पता है। इसी तरह से अगर कोई ऐसे कहता पुराने समय में कि भाई ना लोहे का चीज आसमान में उड़ेगी, सब यही कहते हुए क्या पागलपन की बात है, लोहे की चीज और आसमान में उड़ेगी, लकड़ी तो उड़ नहीं पाती, पत्ता भी ज़्यादा दूर नहीं उड़ता। अब हवाई जहाज उड़ रहे हैं, अकेले क्या 100-100 500-500 को लेके उड़ रहे हैं, तो ये भी संभव हो गया। हालांकि प्रकृति में तो पहले से ही था, पक्षी उड़ रहे हैं, मछली तैर रही हैं, मतलब ये सब संभव है। पक्षी हवा से भारी होता है पर उड़ता है, पर कहते तो असंभव ही लगता। तो वो चीज़ें जो अब हमको प्रकृति में दिख रही हैं, आगे साइंस में हो सकती हैं, जिसे हम कह रहे हैं ये हो नहीं सकता। ये बिजनेस पे भी अलाउ है, ये आपके धन कमाने पे भी अलाउ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि असंभव नहीं है, पर संभव वो भी है। प्रयास करते रहिए, ईश्वर की कृपा रही तो सब कुछ ठीक हो सकता है या हो जाएगा। कुंडली देखिए, उससे एक आइडिया जरूर होगा कब समय आपका अशुभ है कब शुभ है, पर विश्वास कर्म पर रखिए, कर्म करते रहिए सही रास्ते से। इसके बाद देखिए बुध की बात कर रही हमने कि बुध जो है 16 तारीख तक बहुत बढ़िया है। 16 तारीख के बाद बुध आपके 12वें भाव में जाएंगे, धन का भी स्वामी 12वें भाव में, लाभ का स्वामी, तो खर्चा थोड़ा रहेगा। कहीं धन कमाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, लाभ के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, आपके बड़े भाई या फैमिली में से किसी की जर्नी हो सकती है, आपकी लाइफ में जर्नी आ सकती है। ट्रैवल का एक विशेष योग बना हुआ है 16 तारीख के बाद। बुध सूर्य दोनों बहुत अच्छे हैं। सूर्य के लिए हम बता चुके हैं, सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, भगवान शिव राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य हृदय
स्रोत्र ओम घृणी सूर्य आदित्य इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बाई चांस कुंडली में उतना अच्छा नहीं है। और बुध के लिए किन्नरों की सेवा करें, गणेश जी की पूजा करें, पक्षियों को दाना डालें, वाणी का अच्छा उपयोग करें और प्लानिंग वगैरह लाइफ में लेके चलें। आप बुद्धि का अच्छा उपयोग करें तो बुध भी आपके शुभ होते जाएंगे। अब केतु की बात करते हैं। ऐसे घूमते हुए आ रहे हैं एक तरह से। केतु की बात करें, तीसरे भाव में केतु है और तीसरे भाव थोड़ा सा खतरे में है इस महीने। क्यों? एक तो केतु वहां पर, ऊपर से राहु की दृष्टि, ऊपर से मंगल की दृष्टि और ऊपर से शनि की भी दृष्टि आ जाएगी। कब? 12 तारीख के बाद। और तीसरा भाव कौन है? आपके छोटे भाई बहन है। छोटे भाई बहन के साथ रिश्तों में थोड़ा खटास आ सकती है या फिर उनके ही लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। आपके पड़ोसी हैं तो पड़ोसियों से थोड़ा बना के रखिए, फालतू की बात पे झगड़ा मत कीजिए। जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर अराउंड जो आपके लोग हैं वो पड़ोसी हो जाते हैं तो उनसे कुछ मतभेद हो सकता है, उस चीज़ का ख्याल रखना है। तीसरा भाव प्रयास भी है, मेहनत भी है, एफर्ट भी है, हार्डवर्क भी है। हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो भी है, तो वो बड़ा सोच समझ के करना है कम्युनिकेशन। आप गलत कम्युनिकेशन कर सकते हो, आपके कम्युनिकेशन का सीधा संबंध धन से है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। कम्युनिकेशन मतलब जैसे आप बोलते हो, आप ईमेल रख कर रहे हो उसमें कोई गलती हो सकती है, डॉक्यूमेंट वगैरह साइन कर रहे हो वहाँ कुछ गलती हो सकती है, वीज़ा वगैरह आपने दे रखा है कहीं कुछ तो वहाँ भी थोड़ा दिक्कत रह सकती है। डॉक्यूमेंट्स बड़ा सोच समझ के करना है, 2 बार डबल ट्रिपल चेक करने के बाद ध्यान रखना है। तीसरा भाव थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्थिति में नहीं है। तीसरा भाव के बाद जहाँ पर केतु है, एज ए रेमेडी मत्स्य अवतार की कथा जरूर सुने। किसी मंदिर पे ध्वजा का दान कर सकते हैं, कुत्ते और मछलियों की सेवा करें, गणेश जी की पूजा करें तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक रहेगा। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे ग्रह की तरफ। देखिए शनि महाराज। अब शनि महाराज 2 भावों में रहेंगे 12 तारीख तक। यहाँ पर सप्तम का स्वामी सप्तम में, 12 तारीख तक शादी विवाह के विशेष योग बने हुए हैं। 12 तारीख तक शादी विवाह के विशेष योग है, किससे मुलाकात हो सकती है, आप जीवन में कोई आ सकता है और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ 12 तारीख तक आपका बिजनेस बढ़ेगा। मैरिज लाइफ में थोड़ा ठंडापन जरूर रहेगा थोड़ा सा, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा पाएंगे, एक दूसरे का साथ भी देंगे। 12 के बाद जो है शनि आपके छठे भाव में आएंगे। छठे भाव में भी शनि का गोचर अच्छा रहता है, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना है अपना भी और स्पाउस का भी। छठे भाव में आकर शनि आपके रोग ऋण शत्रु को समाप्त ही करते हैं, हार्डवर्क मेहनत को बढ़ाते हैं, नौकरी जॉब लगाने के लिए अच्छे हैं शनि यहाँ बैठकर। शनि की यहाँ से बैठकर दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर, 12वें भाव पर और आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की दृष्टि की हम बात कर चुके हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि की बात करें तो गुरु के ऊपर दृष्टि रहेगी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्योतिष, काला जादू, किसी भी तरह की साधना वगैरह में आप अगर रत हैं, अगर आप में रुचि है तो उसके लिए बहुत बढ़िया, रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया है। गहराई में जाकर कोई राज आपको जानना है तो आप बहुत अथक प्रयास कर पाएंगे, उसके लिए भी शनि ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अष्टम भाव पर दृष्टि है तो थोड़ा सा ड्राइव करते वक्त आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सेफ ड्राइव करने की कोशिश करनी है। और टैक्स वगैरह जो होता है ना वो समय पे देना है, मतलब गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ध्यान रखना है। 12वें भाव पर दृष्टि वही फॉरेन विदेश जाने का योग बना रही है, बाहर जाने का योग बना रही है। शनि सूर्य आमने समसप्तक योग भी बना रहे हैं और ये कहीं ना कहीं व्यापार के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में भी आपको बाहर जाना पड़ सकता है, थोड़ा पैसा वैसा भी खर्च होगा पर अल्टीमेटली ठीक है, अच्छा है। अब शनि के बाद बढ़ जाते हैं गुरु के पास। देखिए शनि है वो आपके सप्तम के भी स्वामी है, तो सप्तम का स्वामी छठे भाव में जा रहा है। स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। शादी विवाह के लिए अगर हम बात करें आपस में रिश्तों के लिए तो 12 तारीख तक समय थोड़ा ज़्यादा अच्छा है शादी विवाह के लिए। अगर प्रेम की बात करते हैं, रिश्तों की शुरुआत की बात करें, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शुरू में, फ्रेंड्स भी, सिंपल फ्रेंड्स, तो फिर आपका 13 तारीख के बाद जब शुक्र यहाँ पर आएंगे तो पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपस में प्रेम बढ़ेगा, लोगों के बीच में आप कह सकते हो मधुरता आएगी, आकर्षण बढ़ेगा शुक्र की वजह से, और फीमेल से लाभ होगा, स्टॉक मार्केट आदि से लाभ होगा, ये शुक्र की वजह से होगा। कब? 13 तारीख के बाद शुक्र पर हम आने वाले हैं, उससे पहले शुक्र यहाँ पर रहेंगे, ये भी बहुत शुभ है। पहले गुरु की बात कर लेते हैं। अष्टम का स्वामी अष्टम में है, कहीं ना कहीं धन आएगा, पैसा आएगा, इनहेरिटेंस आदि बनने का चांसेस है। बच्चों का थोड़ा सा ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि गुरु पढ़ाई लिखाई के कारक हैं। अष्टम में है तो ऐसा तो बुद्धि तो बहुत काम करेगी सही, पर ऐसा हो सकता है जहां आपको मन लगाना है उसकी जगह लगा दूसरी जगह लगे, ये थोड़ा सा कई बार देखा गया। 12वें भाव में है, मतलब
12वीं राशि में, अष्टम भाव में, इस वजह से, पर अपनी ही राशि में है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोक्ष, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान भी जा सकता है और इन सब चीज़ों में आपको सक्सेस भी मिलेगी। यहाँ से घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का भी योग बन रहा है। जमीन का सुख मिलने का भी यहाँ से आपका गुरु योग बनाकर बैठे हुए हैं। इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो 12वें भाव पर, जो मोक्ष का है, बाहर यात्रा का है, तो दूर जाने के योग भी गुरु बनाकर बैठे हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से गुरु कहीं ना कहीं अच्छे ग्रह माने गए। आपके लग्नेश जो सूर्य हैं उनके ये मित्र भी हैं, पंचमेश भी हैं आपकी कुंडली में, तो अच्छे ग्रह हैं और अपनी ही राशि में है तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आपको देंगे, बढ़िया रिजल्ट भी आपको देंगे। साथ में पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखना है। कभी भी किसी स्पेकुलेटिव गेन करने में या स्टॉक मार्केट वगैरह में अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करना है। अचानक आपका लाभ भी हो सकता है पर नुकसान भी हो सकता है। अष्टम भाव में भले ही अपनी राशि में हो, अचानक से चीज़ें कुछ उतर चढ़ाव ला सकती हैं, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। गुरु की रेमेडी के रूप में गुरुवार के दिन श्री नारायण की पूजा कीजिए, एकादशी का व्रत रखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कीजिए, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः, गुरु के सीधे मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। हल्दी आदि का यूज कीजिए नहाने के समय, केसर आदि का तिलक लगाइए, येलो कपड़े, पीले कपड़े पहनिए, आपके लिए अच्छा रहेगा गुरुवार के दिन। अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट कीजिए, जिससे भी आप कुछ लाइफ में कुछ सीख रहे हैं ना, वो आपका गुरु है। आप अगर ये सोचते हैं कि भाई अब कोई सदगुरु मिलेंगे, सिर्फ वही गुरु हैं और बाकी के जो हैं वहाँ हमको रेस्पेक्ट नहीं करनी है, एक्चुअली आप उस व्यक्ति की नहीं, उस ज्ञान की रेस्पेक्ट कर रहे हो। और ज्ञान तभी आता है जब पूर्ण समर्पण हो और रेस्पेक्ट हो, अदरवाइज आप पूरा ज्ञान ग्रहण ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमारे कल्चर में गुरुओं के प्रति इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वरम, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरुओं को काफ़ी महत्व इसी वजह से दिया गया है क्योंकि वो वास्तव में गुरु के लिए महत्व से ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब हमारे अंदर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और वो रहता है तो हम उस विद्या को बहुत अच्छी तरह से ग्रहण कर पाते हैं। अदरवाइज संशय जब रहेगा, शंका जब रहेगी, हम ज्ञान को पूरा ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। तो ये है गुरु की रेमेडी आपका। अब आ जाते हैं मंगल के ऊपर। मंगल अपनी राशि में बहुत अच्छी बात है, भाग्य का स्वामी भाग्य में है तो बहुत बढ़िया भाग्य साथ देगा। कहीं ना कहीं पिता की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, खासकर 14 तारीख से पहले, और अब्रॉड एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। पर 14 के बाद ये राहु और मंगल थोड़े साथ में आ जाएंगे तो पिता के साथ कुछ मतभेद भी हो सकता है, आपके अंदर गुस्सा आदि भी थोड़ा बढ़ सकता है और भाग्य में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि 9th के राहु आपको बाहर विदेश ले जा सकते हैं, बुरे नहीं है 9th के राहु, ठीक है। और जब केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं राजयोग भी बना रहे हैं। मंगल की दृष्टियां 1, 2, 3, 4 फिर से विदेश के भाव पर आ रही है तो बाहर फौरन खर्चा भी बढ़ाएगी और थोड़ा बहुत दूरी ला सकती है आपके पति पत्नी से। मंगल की राहु की जो सीधी दृष्टि है 3य भाव पर, उसकी हम बात कर चुके हैं। और लास्ट दृष्टि जो 4थे भाव पर है बहुत अच्छी है, अपनी ही राशि पे दृष्टि पड़ रही है तो घर जमीन खरीदने का योग बनता है। एक तो गुरु की दृष्टि आ रही है, ऊपर से मंगल की आ रही है, तो घर जमीन फ्लैट आदि खरीदने का योग अगले महीने बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। ऐसे में अगर कुंडली में भी योग है तो आपकी जो डील वगैरह चल रही है वो फाइनलाइजेशन की तरफ जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जन्म कुंडली की दशा महादशा। पर गोचर का भी अपने आप में प्रभाव थोड़ा रहता है। अब आ जाते हैं मंगल को और अच्छी रेमेडी के लिए। कुछ भाई आपकी मंगल की दशा है तो आप क्या करें, तो हनुमान जी की पूजा कीजिए, अपने मित्रों का, अपने भाइयों का रेस्पेक्ट कीजिए, ध्यान रखिए, उनके साथ कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी से जैसे भी लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। इसके साथ साथ हनुमान जी को सिंदूर वगैरह चढ़ा सकते हैं आप, बहुत बढ़िया रहेगा। लाल कपड़ों का यूज कीजिए, लाल कलर का यूज कीजिए। कुंडली वगैरह दिखा के आप चाहो तो कोई यंत्र रत्न भी पहन सकते हो, आवश्यकता जरूरी नहीं है। हनुमान जी की पूजा करोगे वो किसी भी रत्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, सब बहुत बढ़िया रहेगा आपका। इसके बाद देखिए बढ़ जाते हैं राहु की तरफ। राहु सही है, बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस कुछ दिन जब तक 14 से लेके 25 तक थोड़ा सा राहु और मंगल साथ में रहेंगे, थोड़ा गुस्से का ख्याल रखना है, पिता के साथ या बड़ों के साथ मतभेद से बचना है। अदरवाइज राहु 9th हाउस में ठीक ही है। पद प्रतिष्ठा और मर्यादा का ख्याल रखना है समाज में अपनी, तो राहु यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, बढ़िया रिजल्ट देंगे, लाभ आपको कराते रहेंगे। विदेश यात्रा के लिए भी ठीक है यहाँ पर बैठे हुए जो राहु हैं आपके। धन के मामले में थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च रहेगा क्योंकि यात्रा वगैरह खर्चे को दिखा रहे हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र बहुत बढ़िया,
अपने ही राशि में बैठकर मालव्य नाम का योग बनाकर बैठे हैं। साथ ही में आपका कर्म क्षेत्र का स्वामी कर्म क्षेत्र में ही बैठा हुआ है, ये भी एक राजयोग है। तो ऐसे में 13 तारीख तक बहुत ही विशेष योग बना हुआ है। अगर वो कुंडली में भी है आपकी तो इस दिन आपका, इन दिनों में कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिल सकती है, किस्मत चमक सकती है, किस्मत बदल सकती है, रातों रात भी बदल सकती है। पर किस किस की बदलेगी? जिनकी कुंडली में भी इस तरह की सफलता के योग होंगे। अदरवाइज शुभ तो ये सभी के लिए ही है। अगर शुक्र की दशा महादशा चल रही है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में आप स्त्रियों का सम्मान करें, पवित्रता आपके मन में होनी चाहिए, उनका दिल कभी ना दुखाएं, क्योंकि स्त्रियां शुक्र को दिखाती हैं, नेगेटिव एनर्जी को दिखाती हैं, फीमेल एनर्जी को दिखाती हैं। वो है तो सब एक ही, प्लस माइनस स्त्री पुरुष, इन द एंड तो सब ईश्वर एक ही है, पर उसके थोड़ा सा रूप अलग है। उस तरह से साफ सफाई का ध्यान रखें, ऑर्डर रखें, घर में आपके अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, स्मेल अच्छी होनी चाहिए। शुक्रवार के दिन फ्लावर वगैरह लाएं, साफ सफाई हो आपके घर में, मन में भी विचार आपके शुद्ध हों। माँ लक्ष्मी का सम्मान करें, कन्याओं के प्रति आप विशेष आप कह सकते हो हेल्पफुल होने चाहिए, तो शुक्र आपके लिए बढ़िया रहते हैं। स्त्री जो है उसको दिखाती है, साफ सफाई उसको दिखाती है, कलात्मक चीज़ों में आपका ज्ञान है या आप रुचि लेते हैं तब भी आपका शुक्र अच्छा रहता है। आपको कला की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। शुक्र दसम भाव में ऐसे रहेंगे 13 तक, एकादश में जाएंगे तो प्यार के लिए बहुत बढ़िया है, प्रेम के लिए बहुत बढ़िया, आपस में मोह आकर्षण को बढ़ाने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई में भी कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ से आपको हेल्प करेंगे और आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में सुधार लाएंगे। कब? 13 तारीख के बाद। ओवरऑल शुक्र का गोचर हमारे लिए अच्छा है, बढ़िया है। तो सारे ग्रहों का गोचर हमने देख लिया। अब पढ़ जाते हैं थोड़ा त्योहारों की तरफ। इस महीने जगन्नाथ यात्रा 1 तारीख की, देवस्यानी या फिर आषाढ़ी एकादशी आपकी 10 तारीख की, 24 तारीख की कमिका एकादशी है, 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। जो लोग वेद व्यास जी का जन्मदिन है और गुरु का, बहुत सारे लोग इस दिन बहुत सारा अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती है, मंत्र आदि की जाती है, अपने गुरुओं की सेवा करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इसके बाद 31 तारीख की हरियाली तीज आपका है और 11 और 24 तारीख को सोम मतलब सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत है और 26 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 16 तारीख और की संकष्टी भी और कर्क संक्रांति भी है। जो सूर्य बदल रहे हैं ना, जिसकी हमने बात की, यहाँ पर रहेंगे, तो वो 16 तारीख को आपको बदल रहे हैं। संकष्टी हो या संक्रांति हो, संकष्टी केतु से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं गणेश जी से जुड़ा हुआ है। संक्रांति सूर्य आत्मा से परमात्मा, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इस दिन से जप तप दान आदि का बड़ा अच्छा रहता है। अपने पितरों को याद करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। अगर आपका जन्म संक्रांति को हुआ है तब तो आपको संक्रांति का व्रत रखना ही चाहिए। इसके बाद 28 तारीख का आपका अमावस्या है। अमावस्या भी अच्छा दिन है, साफ सफाई के लिए बढ़िया है, आपका पूजा पाठ के लिए बढ़िया है, दान के लिए बहुत अच्छा है, अपने पितरों को याद करने के लिए बहुत अच्छा है। गीता के 7वें अध्याय का पाठ, 7वां मतलब ऐसा नहीं सिर्फ 7वां का ही करना है, पर समय नहीं है तो 7वां का ही कर लीजिए। अदरवाइज तो गीता के तो हर एक पाठ में, हर एक मतलब बहुत शुभ है, आपको पाठ करना चाहिए। तो ये आपका अमावस्या होगी। मंत्र आदि, कुछ लोग फास्ट आदि भी करते हैं। अगर किसी की कुंडली में कोई दोष है, पितृदोष वगैरह है या विष दोष वगैरह है, तो तब अमावस्या का जो फास्ट है वो बताया जाता है। तो ये मेरी तरफ से त्योहार भी हो गया आपके लिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।